जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। प्रस्तावना से संबंधित विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पे आज चर्चा होगी। तो शुरू करते हैं हम लोग आज अपना सेशन। संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है हमारे उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो उद्देश्य हमारे क्या-क्या हैं? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता का वर्णन है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका, रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। आपको पता होगा कि हम लोग के यहाँ जो प्रस्तावना का विचार यानी जो प्रस्तावना लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है और दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका था और पहला प्रस्तावना चूँकि लिखित संविधान में प्रस्तावना होता है, तो पहला प्रस्तावना भी विश्व का जिस संविधान में था, वो अमेरिका के संविधान में था। तो प्रस्तावना के अलावा भी हम लोग अमेरिका से और क्या लिए हैं? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जो हम लोग संविधान में जो भाषा लिखे हैं, यानी जो लिखा गया है कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य या उसके जो उद्देश्य लिखे गए हैं, इन शब्दों को हम लोग जो लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? तो और हम लोग जो धारा 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन लगाते हैं वो, और जो समवर्ती सूची और राज्य सूची और संघ सूची का जो 7वीं अनुसूची में वर्णन है वो भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्दों का क्रम है। तो पहला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए संविधान में जो सबसे पहले शब्द प्रयोग किए गए हैं, शुरुआत होता है हम भारत के लोग, उसके बाद सबसे पहले संप्रभु, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक, उसके बाद गणराज्य। तो इस हिसाब से हम लोग का सही विकल्प क्या हो गया? आंसर सी। क्या आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 4, 2, 3, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन-कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इन तीनों का वर्णन कहाँ है? संविधान में जाके जो हम लोग डीपीएसपी पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें इसका वर्णन है। तो अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 3 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार। 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। कौन-कौन? पहला हो गया विचार, दूसरा हो गया धर्म, उपासना, उसके बाद विश्वास और अभिव्यक्ति। इन 5 स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। धर्मनिरपेक्ष अब नहीं, वहाँ पे कब होगा? धर्मनिरपेक्ष कब प्रस्तावना में नहीं, इसका धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत हम लोग के संविधान में 3 शब्द जुड़े हैं। कौन-कौन? समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद अखंडता। चूँकि हम लोग के संविधान में ये शब्द तो थे, लेकिन प्रस्तावना में सही से इंगित नहीं किए गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा करने के बाद इसमें ये शब्द जोड़ा गया था। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं।
किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा? एन ए पालकीवाला, राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला ने भारतीय जो संविधान में जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। जो भारत शब्द है इसका 2 बार प्रयोग किया गया है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो लोक कल्याण, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, संप्रभुता। तो आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। देखिए हम लोग के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द दिया हुआ है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मानने, उपासना करने या किसी धर्म को व्यक्तिगत रूप से नहीं मानने के लिए भी स्वतंत्र है। ठीक। और संप्रभुता का मतलब होता है कि देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वो किसी के दबाव में नहीं हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। किसका माना जाता है? अंतःक्रियावाद का, मार्क्सवाद का, सार्वभौमिकता का या समाजवाद का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता। अब कहिएगा कि प्रस्तावना में इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? तो प्रस्तावना का जो पहला वाक्य है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग कहने का मतलब ही है कि ये सार्वभौमिकता का अर्थ है। सार्वभौमिकता मतलब क्या? कि सभी नागरिक सामान्य रूप से एक हैं, कोई किसी से किसी आधार पे विशिष्ट नहीं है। और हम लोग सुने होंगे कि हम लोग के यहाँ जो चुनाव प्रणाली है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। क्या कहने का मतलब हुआ कि जितना भी यानी जनता है, जितने भी लोग हैं सब समान हैं, यानी सबके वोट का जो काउंटिंग होगा वो सिर्फ एक ही होगा। इसी को इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका वयस्क मतलब 18 साल या उससे अधिक, और सार्वभौमिक का मतलब एक व्यक्ति के मत का एक महत्व। अब मत का मतलब तो समझ गए कि समर्थन। तो आपको पता होगा कि कई अफ्रीकी ऐसे देश हैं जहाँ जो ज़्यादा पिछड़े लोग होते हैं उनको 2 मतों का भी अधिकार दिया गया है। तो हम लोग वहाँ नहीं कह पाएँगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बहरहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि संविधान में आर्थिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, बल्कि स्वतंत्रता की नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को बताया गया है उसका वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मूल कर्तव्यों, मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अब कहेंगे कि प्रस्तावना में जिन आदर्शों मतलब किन आदर्शों का वर्णन किया गया है? तो हम लोग के संविधान का प्रस्तावना का आदर्श क्या है? आदर्श है संप्रभु होना, संप्रभु होना, समाजवादी होना, धर्मनिरपेक्ष होना, लोकतांत्रिक होना, गणराज्य होना। ये हमारे आदर्श हैं। और हमारे उद्देश्य क्या हैं? तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता का माहौल बनाना, ये हमारे उद्देश्य हैं। तो इन सब का वर्णन कहाँ है? इन तीनों में है। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक अधिकार को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन यहीं में अगर सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए, अगर कर दिया जाए, कहा जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग को आत्मा कहा गया है, यानी बाबा साहब ने किसको आत्मा कहा है? तो उन्होंने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको आत्मा कहा है। बहरहाल हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारतवर्ष के लोग, हम इंडिया के लोग, हम भारत के लोग, भारत एक संप्रभु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो हम लोग के देश में सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है। और संविधान में जो मुख्य स्रोत कौन है? वो यहाँ की जनता है। ना ही न्यायपालिका, ना कार्यपालिका, न कोई, बल्कि यहाँ का सर्वोच्च कौन है? यहाँ की जनता है। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। चूँकि न्याय 3 तरह के हैं और धार्मिक क्या है? स्वतंत्रता है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये 3 तरह की न्याय हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन 2 नामों से किया गया है? भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया, आर्यावर्त, इंडिया, इंडिया तथा भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया तथा भारत। देखिए, जो एक चैप्टर है संविधान का संवैधानिक विकास जो हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, उस दौरान यानी भारत में जितना एक्ट आया है या जो भारत आज़ाद हुआ है, तो अंग्रेज भारत को आज़ाद नहीं किया है, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा इंडिया को आज़ाद किया गया है। तो जब संविधान सभा में जब चर्चा हुआ कि भारत के किन नाम को स्वीकारा जाए, तो कहा गया कि एक तो इंडिया को स्वीकारा जाए, इसलिए कि अंग्रेज के द्वारा आज़ाद ही इंडिया को किया गया, और दूसरा भारत को भी स्वीकारा जाए। तो इंडिया हम लोग के आधुनिक होने का प्रतिनिधित्व करेगा और भारत हम लोग के जो सो कि इतनी लंबी सभ्यता, इतनी लंबी संस्कृति का जो है सो कि बोध कराएगा। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 1 प्रकार। तो सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार। 2 प्रकार की समानता का बात किया गया है। कौन-कौन? एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर तक का समानता। तो इन दोनों वाक्यों को आर्टिकल 14 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 14 में जो पहला है इक्वालिटी बिफोर बिफोर लॉ, यानी न्याय के समक्ष सब समान होगा, इसमें प्रतिष्ठा का वर्णन है। और दूसरा है जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो है सो कि जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बात किया गया है, वो अवसर की समानता उसमें निहित है। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है एक लोकतांत्रिक राज्य, राज्य का अध्यक्ष वंशागुनत ना हो, संसदीय पद्धति वाला राज्य, अध्यक्षात्मक पद्धति वाला राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का अध्यक्ष वंशागुनत ना हो। इसका मतलब जो हेरिडेटरी यानी जो ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन का जो क्राउन है, जो वहाँ का राजा या रानी है, वो वंशागुनत होता है। तो लेकिन भारत का जो राज्य अध्यक्ष है, तो भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन है? यानी राज्य अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम लोग के यहाँ हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं, वो गणतंत्र है, वो वंशागुनत नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग का सेशन कंप्लीट हुआ और आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता का वर्णन किया गया है और कौन-कौन? तो आपसे आशा करते हैं कि आप इसमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के देंगे और इसके अलावा इन क्वेश्चनों में अगर किसी क्वेश्चन में कोई सुझाव या किसी से क्वेश्चन में कुछ आपको क्वेरी हो, तो आप बेझिझक कमेंट में लिख के दीजिए। उसमें आपका हर हालत में आपको प्रत्युत्तर किया जाएगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे आके और इस सेशन को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।